तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे छात्र जो है जयकारी लगा रहे हैं। डेलीगेशन टीम गई, उसके बाद खुशी का खबर आया कि हम लोग 1,20,000 पे वैकेंसी दे रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का। आप लोग नाच रहे थे और वो खुशी अगले ही दिन गम में बदल गया। गम में इसलिए बदल गया क्योंकि अंदर में अधिकारी ने खुद कहा था कि शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं उनका ये, हमको ऊपर से यानी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और बड़े बड़े लोगों द्वारा कहा गया है, मतलब मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि रोस्टर आपका क्लियरेंस होगा 5 दिन के अंदर, मान के चलिए 1,20,000 से ज़्यादा। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी बिना रोस्टर क्लियरेंस करे पता नहीं कौन सा जादू का पिटारा वो खोल के बता रहे हैं कि 26,000 रोस्टर बना नहीं, आप अपने मन से 26,000 मतलब रट रहे हैं 26,000। इसकी मानसिकता साफ और साफ है। नीतीश कुमार जी के विरोध में ये विरोधी पार्टी से जुड़ गए हैं, नीतीश कुमार जी को हराना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी आपको संज्ञान में लेना चाहिए। टीआरई 4 में 1,20,000 पर बहाली नहीं आती है तो सभी जिला में लोकतांत्रिक तरीके से इस एनडीए पार्टी को हम लोग सत्ता से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 9 सितंबर को बीपीएससी टीआरई 4 का सीटों में कटौती को लेकर छात्र आक्रोशित थे और आंदोलन भी हुआ, और उसके बाद 19 सितंबर को उसके बाद आंदोलन हुआ। हमारी डेलीगेशन टीम गई जिसमें छात्र नेता दिलीप कुमार भी गए और अधिकारियों से बात हुआ। क्या कुछ बात हुआ अधिकारियों से, और उनके बाद शिक्षा मंत्री जी का बयान आया जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम लोग जो है सीटों में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो पहले बोले कि लगभग 30,000 के आसपास ही सीट रहेगा, तो उसी को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या डेलीगेशन टीम में बात हुई और क्या बात हुई थी। दिलीप भैया क्या? देखिए 19 सितंबर को आंदोलन के दौरान जो डेलीगेशन टीम गई थी उसमें मैं भी था, तो वहाँ बोला गया था कि जितना आप लोग मांग कर रहे हैं यानी 1,20,000 उससे ज़्यादा वैकेंसी आएगी, और 5 दिन में हम लोग ये रोस्टर मंगवा रहे हैं और वैकेंसी आचार संहिता से पहले आएगा, और जितना डिमांड करें उससे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। उसमें ये भी थी, एक लड़की है, ये देखिए ये भी थी, ये आलोक जी हैं, ये भी थे उसमें, और 2 लड़कियाँ और थी। तो ऐसा नहीं कि हम अकेले थे, जो वहाँ बोला गया वही हम लोग बाहर भी बोले थे। और शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, वहाँ अधिकारी शिक्षा विभाग के कुछ बोल रहे हैं। अभी भी आज हमने बात किया तो वो बोल रहे हैं कि 2 दिन में रोस्टर आएगा, परसों तक रोस्टर आएगा तो हम सीटों की संख्या तब बता पाएंगे, अभी कुछ पता नहीं कितना सीट आएगा। तो अब आप बताइए, किसी अधिकारी कुछ मंत्री कुछ बोल रहे हैं तो किन की बातों पे भरोसा किया जाए। हम सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, वो दिखाइए ना, सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो वादा आपने खुद किया था, देखिए ये जो आपने वादा खुद किया था, ये सम्राट चौधरी जी का ट्वीट है 17 जनवरी का कि 80,000 टीआरई 4 का वैकेंसी आएगा। ये आप देखिए विजय सिन्हा जी का है 1,60,000 आएगा टीआरई 4 में। ये जदयू का है 1,15,000 है। अखबार में भी छपा है, देखिए 1,15,000, 90,000, तो 80,000। जब भी ट्वीट हो क्या रहा है, जब भी ट्वीट आए 1,00,000 से ऊपर की बात की। बिल्कुल, तो हम यही मांग कर रहे हैं कि जो वादा आपने किया वही वादा पूरा कीजिए। 1,20,000 सीट पर आचार संहिता से पहले टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए। और अगर सरकार ऐसा करती है तो बिहार के युवा इस विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को वोट देगा। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती, 1,20,000 सीट पे वैकेंसी नहीं निकालती आचार संहिता से पहले, तो बिहार का युवा हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार के विरोध में, एनडीए के विरोध में वोटिंग करेगा, बहिष्कार करेगा सरकार का, और नुकसान होगा इससे। सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी, एनडीए सत्ता से बाहर हो जाएगी। अगर इनको सरकार में फिर से आना है तो 1,20,000 सीट पे वैकेंसी निकालना होगा टीआरई 4 का आचार संहिता से पहले, जिसमें 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी शामिल है। तो और युवाओं से भी हम कहना चाहते हैं कि अपने अपने ज़िला में आप लोग सड़क पे उतरिए, शाम को कैंडल मार्च निकालिए, चाहे 10 लोग हो, 50 लोग हो या 5,000 लोग हो, जितनी हो संख्या से कोई दिक्कत नहीं है, जितनी संख्या हो निकालिए, और दिन में प्रदर्शन कीजिए अपने अपने ज़िला में। प्रशासन के लोग आएंगे, उनको आप मांग पत्र ज्ञापन दीजिए, जो डिमांड है हम लोग का वो लिखित रूप में दीजिए, कहिए कि मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाइए, और वीडियो बनाइए, उसका फ़ोटो खींचिए और हम लोग को भी भेजिए, ग्रुप में भेजिए, और अपने ज़िला के मीडिया को भी वहाँ बुला लीजिए। और हर जिला में ये आंदोलन होगा, सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा। और पटना में भी हम लोग आंदोलन करने पे विचार कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों से ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। जो सर्वसम्मति से होगा आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन हर जिला में कल से ही शुरू हो जाए। अपने अपने जिला में आप लोग आंदोलन कीजिए, किसी का इंतजार नहीं करना है। आप खुद से नेतृत्वकर्ता बनिए, खुद से 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग को इकट्ठा कीजिए और सड़क पे उतरिए, जब मन हो सड़क पे उतरिए, और अपने डिमांड को लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक रखिए। तो बिल्कुल यहाँ पे देखें कुछ महिला अभ्यर्थी में भी हैं जो डेलीगेशन। चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर सरकार विज्ञापन जारी नहीं करती 1,20,000 सीट पे आचार संहिता से पहले,
तो जो युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं, संघर्षशील ईमानदार है, अपने अपने क्षेत्र से चुनाव लड़िए। जीत हार अलग चीज़ है। इन पार्टियों को, इन नेताओं को, सरकार को दिखाइए कि आपके विरोध भी हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ रहे हैं। तो कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं जो डेलीगेशन में गए थे, क्या बात हुई थी डेलीगेशन में? डेलीगेशन में गए थे, हम लोग को पूछा गया कि आप लोग का डिमांड क्या है। हम लोग बोले कि हम लोग का जो डिमांड है तो दिख ही रहा है सोशल मीडिया पे जो है 1,20,000, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। अभी जो रोस्टर नहीं आया, रोस्टर आ जाने के बाद वो उम्मीद से ज़्यादा वैकेंसी आएगा। और वहाँ अधिकारी बोल रहा है कि उम्मीद से ज़्यादा आएगी। उस पर भैया दिलीप भैया बोले थे कि जो उम्मीद से ज़्यादा मतलब कितना, तो बोले कि 1,20,000 से ज़्यादा, ये भी बोले हुए थे। और उन्होंने ये बोला कि हम वादा करते हैं, अगर ये नहीं होता तो आप हमको कॉल करके पूछ भी सकते हैं, हम लोग कॉल करके हमसे जवाब ले सकते हैं और आ भी सकते हैं आप। और फिर उसी के बाद कल जैसे शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि 26,000 पे ही आएगा, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। और हम लोग हर बार ये कह रहे हैं कि हम लोग मतलब वोट काटेंगे, अपने क्षेत्र से जाके चुनाव, मतलब जो लड़ना चाहते हो चुनाव लड़ेगा, नहीं होगा तो वो वोट काटेगा। उन्होंने वादा किया और पूरा नहीं किया तो हम लोग ये करेंगे। तो इस पे कहा जाएगा, जैसे राजनीतिक में जो है नीतीश कुमार है और जो भी है, वो लोग बोलेंगे कि छात्र नेतागिरी कर रहा है, वो लोग राजनीतिक कर रहा है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, आप लोग ने और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा हम लोग के लिए। हम लोग का आंदोलन होता है तो हम लोग के आंदोलन का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, वादा करके मुकर जाता है। जैसे उन्होंने कहा था, जिनसे हम लोग मिलने गए थे, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, उन्होंने कहा था कि हम वादा करते हैं, लेकिन उनका वादा का क्या दिख रहा है। और यहाँ शिक्षा मंत्री बयान कर रहे हैं कि कुछ, अभी भी उनसे जब दिलीप भैया बात किए तो वो बोले हैं कि 2-3 दिन बाद आ जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा अभी क्लियर नहीं हो रहा। तो उनसे कहा गया कि शिक्षा मंत्री ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उनका अलग बात है, हम उन पर कुछ नहीं कह सकते। तो फिर क्या हो रहा है, अधिकारी कुछ कह रहा है और शिक्षा मंत्री के, और हम लोग का जो डिमांड हम लोग कभी नहीं मानेंगे 26,000 पे। 26,000 को मतलब हम लोग अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हमारे शिक्षक तो नहीं बोले थे कि 1,20,000 देंगे, जिसको आप पीट रहे हैं रोड पे, हम तो नहीं बोले थे। हमारे जो छात्र नेता दिलीप कुमार जी, उन्होंने तो नहीं बोला था, आपने बोला था। तो आप अपनी बात पे उतरिए, आप जो बोले हैं उसको पूरा कीजिए। आप तो कोई 10 साल का बच्चा नहीं है जो कुछ भी बोल दीजिएगा और उसको पूरा नहीं कीजिएगा तो हम लोग चलो बच्चा है बोल दिया। आप नेता है, आपकी बात के होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, सरकार होश में आओ, डेलीगेशन सरकार होश में आओ, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे छात्र जो है जयकारी लगा रहे हैं। डेलीगेशन टीम गई, उसके बाद खुशी का खबर आया कि हम लोग 1,20,000 पे वैकेंसी दे रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का। आप लोग नाच रहे थे और वो खुशी अगले ही दिन गम में बदल गया। गम में इसलिए बदल गया क्योंकि अंदर में अधिकारी ने खुद कहा था कि शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं उनका ये है। हमको ऊपर से यानी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और बड़े बड़े लोगों द्वारा कहा गया है, मतलब मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि रोस्टर आपका क्लियरेंस होगा 5 दिन के अंदर, मान के चलिए 1,20,000 से ज़्यादा। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी बिना रोस्टर क्लियरेंस करे पता नहीं कौन सा जादू का पिटारा वो खोल के बता रहे हैं कि 26,000 रोस्टर बना नहीं, आप अपने मन से 26,000 मतलब रट रहे हैं 26,000। इसकी मानसिकता साफ और साफ है। नीतीश कुमार जी के विरोध में ये विरोधी पार्टी से जुड़ गए हैं, नीतीश कुमार जी को हराना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी आपको संज्ञान में लेना चाहिए। टीआरई 4 में 1,20,000 पर बहाली नहीं आती है तो सभी जिला में लोकतांत्रिक तरीके से इस एनडीए पार्टी को हम लोग सत्ता से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से। और विरोध में इस बार हम लोग बाइकआउट करेंगे और एक एक बच्चा अगर 50-50 वोट डाइवर्ट करता है, और यह आंदोलन सिर्फ पटना नहीं, यह आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है, हर जिला में आंदोलन होगा। धन्यवाद। आप लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा बन, आप लोग बोल रहे हैं दिलीप कुमार जी की अलग अलग सभी जिलों में हम लोग जाकर मतलब अपने अपने छात्र जो हैं खड़ा होंगे, है ना, विधायक के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो क्या दिलीप कुमार जी को आप लोग कहीं से खड़ा कर रहे हैं चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो है ना, ये अंतिम जो है ना अस्त्र है हम लोगों का। अगर 1,20,000 सीट नहीं देते हैं तो हम लोग आखिर करेंगे भी क्या? वैसे भी बेरोजगारी से जो है ना रोड पे भटकना है, तो इससे बेहतर ये होगा कि सरकार में बैठे लोगों को जो है ना ये यादाश्त दिलाना होगा कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल जो है ये कैसे क्या होता है। तो हम लोग जो है ना चुनाव में जो है ना एनडीए को जो है ना हराने का काम करेंगे, ठीक है। और हर जगह जो है जीत नहीं पाएगा कोई, लेकिन हरा जरूर सकता है, ऐसा तंत्र को विकसित करने का काम करेंगे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी इस पे आप संज्ञान लीजिए और 1,20,000 सीट जारी कीजिए। नहीं तो एक कहावत सुने ही होंगे कि पूरा नदी तैरने के बाद जो बहुत बड़ा तैराक होता है ना, वो नदी के किनारे ही डूबता है।
तो आपको जो है ना, आप पूरा नदी तैर चुके हैं। जितने भी एनडीए में बैठे बड़े बड़े नेता हैं, आप समझिए कि आप पूरा नदी तैर चुके हैं। आप चुनाव जीत के कगार पे थे, लेकिन परंतु आपके शिक्षा मंत्री ने ऐसा असंवेदनशील बयान देते हैं, असंवेदना वाली बात करते हैं। उनको जरा सा भी विद्यार्थी का दर्द, उनके परिवार का दर्द मालूम नहीं पड़ता है। तो वही बात है कि समूचा गंगा जी हेल के, आप समूचे नदी हेल के आप किनारे में डूबने का कार्य करेंगे। खुद से आप जो है ना अपने कुल्हाड़ी में, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे और चुनाव हारने का आपने खुद से आपने जो है ना एजेंडा बना लिया है। लास्ट मैसेज सरकार को क्या देना चाहिएगा? देखिए, हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि सरकार से हम कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। सरकार ने जो वादा किया था हम लोगों से, आज 1.5 साल से जो 1,20,000, 1 लाख इस तरह का वादा हर ऑफिशियल ट्विटर पेज से, हर जगह से हम लोगों को संबोधित करके कहा गया, हम चाहते हैं कि वो चीज़ पूरा हो जाए। और विधानसभा में कंप्यूटर शिक्षक के बारे में जो 26,000 वैकेंसी की बात की गई थी, जिसके विरुद्ध में इन अधिकारी महोदय और शिक्षा मंत्री गण ने क्या किया है कि एजेंसी के माध्यम से जो है नियुक्ति करते जा रहे हैं और इस तरह से अभ्यर्थियों को बरगलाया जाता है। ये बंद हो और लोकतांत्रिक तरीका से जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा करे, नहीं तो अब हम लोगों को आप गुमराह नहीं कर पाएंगे, अन्यथा आपको लोकतांत्रिक तरीके से अपदस्थ कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों ने छात्र नेता दिलीप कुमार जी को सुना और कुछ शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको भी सुना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।